आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेल में कैसी होगी अरविंद केजरीवाल की डाइट, कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। पीएम मोदी ने याद दिलाया मनमोहन सिंह का बयान, कांग्रेस बोली फिर करने लगे हिंदू मुस्लिम। मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन समर्थक मोइजू की पार्टी की बड़ी जीत। गोड्डा से दीपिका की जगह प्रदीप लड़ेंगे चुनाव। अभी भी धधक रही गाजीपुर लैंडफिल की आग, कूड़े के पहाड़ से निकल रहा धुआं बन रहा जानलेवा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इजराइल से तनाव के बीच पाकिस्तान आ रहे ईरानी राष्ट्रपति। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, इजरायली सेना पर अमेरिका की सख्ती से भड़के नेतन्याहू। क्लिक 2898 एडी से अश्वत्थामा का लुक आया सामने, अमिताभ बच्चन का ये रूप चर्चाओं में। बड़े मियां छोटे मियां के फ्लॉप होने पर मानुषी छिल्लर ने तोड़ी चुप्पी। और हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलना मुश्किल, आईपीएल के आंकड़े दे रहे गवाही। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर आज फैसला आएगा। शुगर से पीड़ित अरविंद केजरीवाल ने अपने डॉक्टर से हर दिन सलाह की इजाजत मांगी है, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए दाखिल जनहित याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 21 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी पर आदिवासियों के कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चुंगल में है। कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मां बहनों के मंगलसूत्र को भी छीन लेगी। उन्होंने कहा, ये लोग पहले भी कह चुके हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह है कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको ज्यादा संपत्ति मिलेगी। मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने करीब 2/3 बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की है। चुनाव परिणामों के मुताबिक 93 सदस्यीय सदन के लिए हुए चुनावों में से 86 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मोइजू की पार्टी ने 66 सीटें हासिल की है, जबकि 6 सीटें निर्दलीय के खाते में गई है। शेष 7 सीटों के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। मोइजू की पीएनसी के पास पहले से ही बहुमत के 47 सीटों से 19 सीटें अधिक है। संसद में अभी तक सोहिल की विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 44 सांसदों के साथ बहुमत था। संसद में बहुमत नहीं होने के कारण मोइजू के लिए नए कानून बनाने में दिक्कतें पेश आ रही थी। ऐसे में उनके लिए यह चुनाव जीतना बेहद अहम हो गया था। झारखंड में गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह का टिकट कट गया है। महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की जगह अब पार्टी की ओर से पोरैया हाट के विधायक प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। वहीं रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की जगह उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से रविवार को 11 उम्मीदवारों के नाम लिस्ट जारी किए गए। इसमें झारखंड के भी इन दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने से आसपास की कॉलोनियों, खासकर मुल्ला कॉलोनी में रहने वाले हजारों लोगों की सांसों पर बनाई है। हवा लैंडफिल साइट की तरफ से कॉलोनी की ओर बहने के कारण धुआं कॉलोनी की तरफ आ रहा था। इस वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली फायर और एमसीडी की टीम देर शाम तक आग बुझाने में जुटी रही। ताजा अपडेट के मुताबिक लैंडफिल साइट पर आग कम नहीं हुई है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली फायर सर्विस एसओ नरेश कुमार ने बताया है कि आग लैंडफिल में पैदा हुई गैस के कारण लगी थी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर आज यहां पहुंचेंगे। इसके कुछ महीने पहले दोनों पड़ोसी देशों ने एक दूसरे की भूमि पर स्थित कथित आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ जैसे को तैसे की तर्ज पर हवाई हमले किए थे। विदेशी कार्यालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल होंगे, जिनमें विदेश मंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारिक समूह शामिल होगा। अमेरिका इजराइल की एक यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, जिसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए हैं। उन्होंने किसी भी प्रतिबंध को अस्वीकार करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से इससे लड़ूंगा। इससे पहले समाचार साइट एक्सियोस ने कहा था कि अमेरिका वेस्ट बैंक में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए इजराइल नेतन्याहू यहूदा बटालियन पर एक्शन लेगा। अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता है तो यूनिट को सहायता नहीं मिलेगी। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म क्लिक 2898 एडी के चर्चे तो खूब हो रहे हैं। एक के बाद एक स्टार कास्ट का फर्स्ट लुक सामने आ रहा है और अब अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में क्या लुक होगा ये भी सामने आ गया है। अमिताभ बच्चन ने खुद इसे शेयर किया है और इसको लेकर अपना अनुभव शेयर किया है। फिल्म क्लिक 2898 एडी में प्रभास और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं अमिताभ बच्चन का खास किरदार होगा। ये फिल्म मेगा बजट फिल्म है जो इस साल मई में रिलीज होगी। मानुषी छिल्लर के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना पाना मुश्किल हो रहा है। अब तक एक्ट्रेस की 4 फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन सभी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। इनमें सम्राट पृथ्वीराज, द ग्रेट इंडियन फैमिली, ऑपरेशन वैलेंटाइन और हालिया रिलीज फिल्म बड़े मियां छोटे मियां शामिल है। मानुषी छिल्लर की चौथी फिल्म हाइप के बावजूद पट गई है। मानुषी छिल्लर ने बड़े मियां छोटे मियां के फेलियर से सीख लेने की बात कही और ये भी बताया है कि इस असफलता में वो खुद को कैसे संभाल रही है। एक निजी चैनल से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, मैंने मन में सोचा कि अरे मेरी लाइफ में बहुत कुछ रातों रात हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत नहीं की है। मैं सोचती थी अगर मैं फोकस्ड और डेडिकेटेड रहूंगी तो मुझे यकीन है कि मुझे इससे कुछ ना कुछ मिलेगा और मैंने हर चीज से कुछ ना कुछ हासिल किया ही है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से 29 जून तक वेस्टइंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। इस मेगा इवेंट के लिए आईसीसी ने टीम घोषित करने की डेडलाइन 1 मई रखी है। इस डेडलाइन तक में सभी 20 देशों को अपनी अपनी टीमें चुन लेनी है, यानी भारतीय टीम का भी जल्द ऐलान होने वाला है। टीम चुनने के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई में भारतीय चयनकर्ताओं की बैठक इस महीने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल या अगले माह के पहले दिन हो सकती है। टीम मीटिंग के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी तवज्जो दिए जाने की संभावना है। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी ये जोर देकर कहा है कि आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर ही वर्ल्ड कप टीम चुनी जाएगी। द्रविड़ ने माना था कि भारतीय खिलाड़ियों को आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का मौका नहीं मिल पाया है। ऐसे में आईपीएल का रोल काफी अहम होगा।